कहाँ तो जुमला ये कहा गया कोरोना से जंग जीतेंगे हम, लेकिन हकीकत ये है कि राजधानी देहरादून ही नहीं पहाड़ भर में जहाँ पे भी जाइए कोरोना से लोगों का निकल रहा है दम। दावा ये है कि टेस्टिंग भी अच्छी हो रही है, अस्पतालों में सुविधाएं भी अच्छी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सड़कों पर लोग डरे हुए हैं, खौफ में जी रहे हैं। स्मार्ट सिटी देहरादून को भले ही ये तमगा मिल गया हो कि वो रैंकिंग में बहुत अच्छी आ गई है, होर्डिंग्स लग गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नगर निगम खुद आज खौफ में जी रहा है। उसके दरवाजे लोगों के लिए बंद हो गए हैं, अधिकारी मिल नहीं रहे हैं। ऐसे हालात में जय भारत टीवी जायजा ले रहा है सड़कों पर उतरकर कि आखिर इन हालातों का जिम्मेदार कौन है। क्यों लोग ये कह रहे हैं कि अरे साहब आप क्वारंटीन हो, आपके मंत्री क्वारंटीन है, विधायक क्वारंटीन है, भाजपा का मुख्यालय बंद है, नगर निगम बंद है, तो फिर ये हालात पैदा करने के जिम्मेदार कौन है? क्या है सरकार के दावे और जनता के क्या है इरादे, ये हम आपको बताते हैं सीधे जनता से बात करके और पूछते हैं कि उन पर लग रहे ये आरोप कितने जायज़ हैं कि देहरादून की जनता लापरवाह है और कोरोना को लेकर वो संजीदगी छोड़ चुकी है। इस वक्त हमारे संग द्वारिका सेमवाल जी हैं। आप भी हिमालय दिवस पर आज हिमालय बचाने की बात कर रहे हैं द्वारिका जी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो हिमालय जैसी कोरोना है हमारे प्रदेश में। पहाड़ से लेके मैदान तक कोरोना के जो हालात हैं आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो फिर आप हिमालय बचाने की बात करते हैं, ज़िंदगी बचानी भी तो ज़रूरी है। देखिए कोरोना आज है और हम लोग हिमालय और बायोडाइवर्सिटी बचाने की बात विगत 20 वर्षों से कर रहे हैं, जिसके कई परिणाम ये जो भी आज सामने पे दिख रहा है ये सारे उसके कारण है। हम हमेशा पहले से बोले कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पहाड़ की खेती को आप बढ़ावा दीजिए, तो आज हम घूम फिर करके आ गए वहीं पर कि भाई मोटा चावल खाओ, मोटा अनाज खाओ, फिर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये सारी बातें हैं और ये आपने सही कहा कि हिमालय जैसी कोरोना भी आज बड़ी बीमारी सामने है दुनिया के सामने, और आज हम हिमालय दिवस के अवसर पर संकल्प भी लेते हैं और सरकार से आग्रह भी करते हैं कि कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए, कि देखिए अब तो अभी हाल फिलहाल तो किसी के हाथ में दिख नहीं रही है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की जानी चाहिए कि देखो जब 300 थे तब हम लोग आवाज़ नहीं निकाल रहे थे, लेकिन अब जब 40 लाख क्रॉस हो गया तो फिर हम सारे फ्री हो गए। तो लगता है कहीं ना कहीं कि शायद आर्थिक साम्राज्य से, आर्थिक दुनिया से सबसे महत्वपूर्ण है जीवन, तो क्यों ना एक बार संपूर्ण लॉकडाउन 15 दिन का लॉकडाउन किया जा सकता है। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं ये देहरादून का दिल गांधी पार्क है, सबसे बड़ा पार्क है ये, लेकिन ये आज इसमें तालाबंदी है। आपको अफसोस होता है कि जिस नगर निगम स्मार्ट सिटी की बात हम करते हैं वो नगर निगम भी बंद है। कोरोना का ये खौफ अधिकारियों से लेके सचिवालय के विधायकों और मंत्रियों सबको है। आपको डर लगता है कि ये जो तैयारी होनी चाहिए थी उत्तराखंड की वो कम रही या जनता लापरवाह रही? सर जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना आया कहाँ से ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसको फैलाना हमारी लापरवाही है, जनता की भी है, सरकार की भी है। सर जब तक हमारी मानसिकता ना बदले कि हमें लापरवाही नहीं करनी है। अभी देखिए लापरवाही के चलते ही कितने केस बढ़ चुके हैं। अगर जनता जागरूक हो, हमारी मानसिकता बदले, तो कोरोना से रोकथाम की जा सकती है, पूरी नहीं, क्योंकि बिना दवाई के बिना इलाज के तो उसको रोकथाम नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से केस आज 90,000 पार हो चुके हैं पर डे के हिसाब से, तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार भी है और हम भी हैं। अब आप बताइए, प्रदेश में जब बात की गई प्रवासियों के वापस आने की कोरोना काल में, तो उनके रोजगार के लिए होप पोर्टल खोला गया, बड़े पैमाने पर लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन भी किया। हालात आज ये हैं कि लोग अब वापस रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। थाली और ताली प्रदेश में बजने लगी है। कोरोना के इस दौर में प्रदेश जो देख रहा है उससे आपको कितना दुख होता है? नहीं देखिए, अभी एक आंकड़ा आया है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रवासियों के लिए जो योजना बनाई गई थी सिर्फ एक व्यक्ति को लोन मिल पाया, यानी कि आपने लगभग 1600-1700 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए, सिर्फ एक को लोन मिल पाया। ऐसे में ये कहना कि अप्रवासियों के लिए शानदार प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिल जाएगा, ये बिल्कुल एक झुंझुना है, चुनावी झुंझुना है, हमें तो ये लगता है। और टेस्ट की रिपोर्ट बाद में आती है, अप्रवासी पहले गांव पहुंच चुका होता है, पीछे से फिर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है, उसको पकड़ के वापस ला रहे। आप बॉर्डर पे क्वारंटीन कीजिए ना। आप 20 करोड़ लोगों के लिए कुंभ कर सकते हैं, आप इस प्रदेश के 20 लाख लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते क्वारंटीन की? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी जैसे मैदानी क्षेत्रों में क्यों आपने कोरोना पॉजिटिव लोगों को पहाड़ों में भेजा? ये सरकार का फेल्योर है।
ये सरकार का फेल्योर है, ये लोग बोल रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु जी, ये बताइए उत्तराखंड के बारे में। आप उत्तराखंड से ही हैं? आप जानते हैं कि छोटा सा राज्य है, 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा आबादी यहाँ की है, लेकिन कोरोना जो है पहाड़ बड़ी तेज़ी से चढ़ रहा है। डर लगती है? बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इसको देख के सारा, अभी तो नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, सब बेरोज़गार है, तो प्रशासन क्या कर रहा है इधर उत्तराखंड का? तो कुछ प्रशासन से कुछ हेल्प नहीं मिल रही है युवाओं को। अच्छा, आपको लगता है कुछ दिनों पहले जिस तरह थाली और ताली देहरादून में बजाई गई, पहाड़ के बेरोज़गारों ने बजाई है, पहाड़ का ये कल्चर नहीं था। यहाँ तो छोटा सा राज्य था, 20 साल हो गए बने हुए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए था। क्या इसकी वजह से ही अब दिल्ली में बैठा केजरीवाल जैसा एक शख्स बाहरी वो कहता है कि हम उत्तराखंड को बदलेंगे, तो क्या उत्तराखंड के नेताओं में अब वो कुव्वत और वो मादा नहीं रह गया है? हाँ, बिल्कुल नहीं रह गया, बिल्कुल। इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल उनकी कुव्वत ख़त्म हो चुकी है, मतलब बिल्कुल बेगैरत हो चुके हैं यहाँ के जो नेता प्रशासन। तो एक बार तो केजरीवाल ही आके देख ले, वही अच्छा है। जब से उत्तराखंड बना है तब से सिर्फ पैसा ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं उत्तराखंड। आपके मन में इतना गुस्सा क्यों है? मैं देहरादून का युवा हूँ, मैं यहाँ ही से पढ़ा हूँ। मैं मेरी पैदाइश यहाँ हुई है, मेरे बाप की पैदाइश यहाँ हुई है। और उत्तराखंड बनने के बाद हमें कोई ऐसा होप नहीं मिला है कि जो हम उत्तराखंड को बोल सके कि ये हमारा आगे आने वाले टाइम पे हम उत्तराखंड में रहें नौकरी के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा रोष है प्रशासन के साथ। देखिए, ये युवा हैं देहरादून के, ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आखिर वो आगे कैसे बढ़ें, लिहाजा उन्हें प्रदेश से बाहर ही कुछ उम्मीदें नज़र आती हैं। होप पोर्टल से कुछ नजर नहीं आता। भाई साहब, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं टिहरी गढ़वाल का हूँ जी। अच्छा, आप गढ़वाल से आए हुए हैं। आपको पता है कि प्रदेश में हमारे कोरोना बेकाबू होता जा रहा है? जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो भी अपने मतलब किसी भी वजह से जाते हैं, तो सरकार के जो लोग हैं वो गांव तक जो है जाते नहीं हैं। वो गांव मतलब अपनी बंदों को भेज के और लोगों को गांव में ये वो करते हैं कि इसको खांसी हो रही है, इसको फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हम लोग जो है गांव जाते हैं, हम गांव नहीं जा पाए हैं। अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और ये जानते हैं कि देहरादून में जो कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है, उसका जिम्मेदार कौन है। आप कई सालों से मैं देखता हूँ कि आप गांधी पार्क के गेट पे बैठे रहते हैं, लोगों का हाथ देखते हैं, उनका भाग्य बताते हैं। आप बता सकते हैं कि देहरादून में जो कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, गांधी पार्क बंद है, नगर निगम बंद है, सचिवालय है, कांग्रेस भाजपा मुख्यालय है, सब जगह पे खौफ है, लगभग तालाबंदी है, कौन जिम्मेदार है इसका? मेरी घरवाली शुगर की बीमार है, जो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी इसी उसमें, लेकिन उसे दवाई नहीं मिल रही है। क्योंकि जब सरकारी अस्पताल खुला हुआ था 2-3 पैकेट ले आती थी, 10-15 दिन खा लेती थी, उससे बहुत सुकून मिल रहा था। अब जब से ये कोरोना यानी कि मार्च से शुरू हुआ है, अभी तक उसे दवाई नहीं मिल रही, तो वो परेशान होती जा रही है। डर की वजह से वो बाहर नहीं निकल रही, इसी वजह से कि कहीं कोरोना ना हो जाए। कोरोना नहीं है उतना, जितना पब्लिक में वहम बना रखा, डर फैला रखा है, उतना कोरोना नहीं है। कोरोना जरा सा खांसी हो जाए, किसी को जुकाम हो जाए, डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने कह दिया जी पॉजिटिव हुए, उसे भर्ती कर लिया। एक बात बताइए, जब इसकी अभी वैक्सीन कोई दवाई नहीं बनी है तो फिर ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रही है? क्यों पब्लिक को परेशान करा जा रहा है? ये गलत है, बहुत गलत हो रहा है ये। इस वक्त हम घंटाघर पर खड़े हैं। घंटाघर सबसे व्यस्ततम बाजार है देहरादून का। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उन दुकानदारों से कि कोरोना को लेकर जो गलतफहमी या गफलत चल रही है कि वो लापरवाही कौन बरत रहा है। सरदार जी, आप बताइए, लापरवाही कौन बरत रहा है? सरकार की व्यवस्थाएं अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, ये दावा है, और ये कहा जाता है कि जनता लापरवाह हो गई है। ऐसा है जी, दोनों तरफ से है ये काम। जनता तो अपनी सेफ्टी के लिए जितना बचाव करेगी वो खुद बचेगी, और गवर्नमेंट की तरफ जो चल रहा है उनकी कोशिश तो है कि सही हो, लेकिन कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से अपने आप भी भुगतनी पड़ रही हैं वो। इसलिए जितना हो सकता है दोनों साइड से सही रहे तो अच्छा रहेगा।
आप तो बड़े लंबे समय से घंटा घर के इस कोने पर खड़े हैं। ये देहरादून का दिल है, सबसे व्यस्ततम चौराहा है। आपने इसके पहले ऐसा दौर देखा है जब लोग मास्क लगाए हों, खौफ में हो और वो सड़कों पर अपनी जिम्मेदारी के लिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए? नहीं था ऐसे। ये अभी हुआ है, कोरोना के चक्कर में ही हुआ, नहीं तो बहुत कम चांस थे जिन्होंने मास्क लगाया होता था, जो दूर प्रदूषण वगैरह से बचने के लिए होता था। लेकिन इसलिए अब जो बचाव है ये कोरोना की वजह से सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, एक तो मुंह जो आजकल मास्क लगा रहे हैं वो सिर्फ ऐसे मुंह पे लगाते हैं और नाक पे नहीं लगाते। मुंह पे लगाने का मतलब है हम दूसरे को नहीं दे रहे। अगर नाक पे लगाते हैं तो दूसरे का मास्क जो सांस है वो हमारे अंदर आता है। ये नाक पे लगाना ज़रूरी है, वो नहीं लगा रहे लोग। अच्छा, आपकी निगाह में जो कोरोना बढ़ रहा है प्रदेश में, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखो जी, एक तो यह है कि मार्केट में जो जहाँ गढ़ है, जहाँ भीड़ ज़्यादा है, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए कि उनको देखभाल के लिए पुलिस वाले या अपने कर्मचारी या जो भी है उनका डिफरेंस रखना ज़रूरी है। और एक ये है कि कोरोना बढ़ने से जिनको कोरोना है वो शरेआम घूम रहे हैं, और शरेआम घूमने का मतलब है कि वो दूसरों को नहीं पता लगता कि इसको है, वो दूसरों को एक आदमी 10 आदमियों को और ख़राब कर जाता है एक दिन में। ये हो रहा है आजकल ज़्यादा। इसका मतलब टेस्टिंग वगैरह जो होनी चाहिए अस्पतालों में वो प्रॉपर है? सड़कों पे कोई देखते नहीं है किसी को है कि नहीं है, कैसे कोई भी नहीं चेक करता। ये वो लोग हैं जो बाज़ार में सुबह से शाम तक लोगों को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि दरअसल बाज़ार का हालात क्या है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो बड़े प्रिकॉशन के साथ बाज़ार आई हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें ले रही हैं। ये वो लोग हैं जिनको घरों से निकलना उनकी मजबूरी है, मास्क भी है, सैनिटाइज़र भी है। मैडम, कितना ज़रूरी आप समझती हैं कि इस पैनिक सिचुएशन में भी आप बाज़ार आएंगे? देखिए, बाज़ार आना तो खैर ज़रूरी है, पर यह है कि कोरोना के रिगार्डिंग पर हमको प्रिकॉशन पूरा लेना है। मास्क पूरी तरह से हमको पहनना है, और कहीं भी अगर हम जाते तो सैनिटाइज़र अपने बैग में होना ज़रूरी है कि कहीं भी अगर जाते हैं तो हमको हैंड वॉश करना है। अच्छा, फिर क्या वजह है जब जनता इतनी जागरूक है, आप इतनी जागरूक हैं, तब फिर हमारे देहरादून में और उत्तराखंड में कोरोना इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? देखिए, कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं, कुछ ये सोचते नहीं कि ये तो कॉमन बीमारी है, तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि फैल जाता है। जैसे कि टीवी होती है, डायरेक्ट जैसे टीवी फैल जाती है, तो उसकी रिगार्डिंग क्या है कि कोरोना भी एक ऐसा वायरस है। अच्छा, कभी मान लो आपको ज़रूरत पड़ी हो, आप सरकारी अस्पताल गई हैं, वहाँ का आपने सीन देखा है, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखी? देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना की वजह से मैं नहीं गई हूँ सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझको भी ये बीमारी हो जाए। ये चीज़ है। आपको वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में पता है? सरकार की जो तैयारियाँ हैं इसको लेकर, टेस्टिंग को लेकर, या और भी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए डॉक्टर्स की, मेडिसिन की, आपको लगता है सब पूरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पूरी है। इसके रिगार्डिंग जैसी बीमारी फैल रही है उसके रिगार्डिंग नहीं लगता कि पूरी है, इस वजह से। सवाल फिर वही है। हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून के सबसे पुराने हकीम साहब हैं आप, फारूकी साहब। आपने भी देहरादून को बनते बिगड़ते देखा है, कई दौर देखे हैं आपने, 50 साल का एक सफ़र आपने तय किया है। जो कोरोना जैसी बीमारी है, आज लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं, वो क्यों ऐसे पैनिक सिचुएशन में घरों में कैद हैं? मेरी राय में ये कोरोना एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। पूरी दुनिया को खौफ में जीने का एक साजिश है, मैं ऐसा मानता हूँ। कोरोना बीमारी है, उसकी दिक्कतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह से उसको पैनिक बना दिया गया और जिस तरह से खौफ भर दिया गया, उसमें हकीकत नहीं है मेरी राय में। अब किसी को अगर कोई सिम्टम हो जाए और वो लगे कि मुझे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और गले में ख़राश मेरे हो रहा है, तो जैसे और लोगों ने भी बताया है और हमारे तिब के हिसाब से भी यही है कि आप गर्म पानी पिएं, गर्म पानी के गरारे करें, स्टीम लें, और जो ये जोशांदा बहुत पुराना एक नुस्खा है हकीम अजमल ख़ान साहब का, उसका इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। देहरादून के कुछ कॉलोनीज़ में जो लोग रहते हैं, उनके मन में कोरोना को लेकर क्या चल रहा है। आप ये हमें बताइए कि जो कोरोना का इस वक्त दौर चल रहा है देहरादून में, आपको बाज़ार जाने से डर लगता है या कि आप पूरी तैयारी के संग उतरती हैं? सर, डर भी लगता है मन में, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि बाज़ार जाना भी पड़ता है अपने घर के सामान लेने के लिए या अपनी ज़रूरतों की चीज़ें लेने के लिए हमें जाना पड़ता है। उससे पहले हम खुद को सैनिटाइज़ करते हैं, मास्क लगाते हैं, जाते हैं, आने के बाद फिर से पूरा खुद को सैनिटाइज़ करते हैं, तो डर तो बना हुआ है।
सरकार की तैयारियों के बारे में जानती हैं आप कि सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है? बहुत बुरा हाल है, हर जगह हॉस्पिटल्स में बहुत बुरा हाल है, कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं पर है तो कहीं पर नहीं है, बहुत बुरा हाल है। ये वो युवा जागरूक लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। वजह चाहे जो भी हो, चाहे जनता को कसूरवार है या सरकार के दावे और उनकी तैयारियां, लेकिन सेहत जो आपकी है वो आपके हाथ में है। सर्दी जुकाम में जिस तरह से आप अन्य दिनों में प्रिकॉशन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, जय भारत टीवी की इस पूरे सर्वे में ये निचोड़ सामने आया है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना होगा। सरकार की तैयारियां, उनकी जांच, उनके डॉक्टर्स और उनके अस्पताल भले ही किसी भी तरह की कमियों से जूझ रहे हों, ये अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, सेहत आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। इसलिए प्रिकॉशन लीजिए और समझदारी से बाजार जाइए, घरों से बाहर निकलिए। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।